हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी डेली। चलिए आज का हम लोग फिज़िकल ज्योग्राफी का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक टर्म देख लेते हैं। टर्म है आइसोबार। आइसोबार क्या होता है? एक लाइन है जिसके अक्रॉस प्रेशर पूरा हर एक पॉइंट पे इक्वल होता है। ठीक है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आइसोबार अर्थ पे, मान लीजिए ये अर्थ ऐसे लैटिट्यूड है। ठीक है, तो जैसे अभी हम लोग पढ़े थे कि मान लीजिए ये इक्वेटर है, ये 30 डिग्री साउथ है, ये 30 डिग्री नॉर्थ है, 60 डिग्री है नॉर्थ, यहाँ 60 डिग्री साउथ आ जाएगा। तो ये सब आइसोबार है। ये इस पूरे लाइन पे एक तरह का प्रेशर है, आइडियली ऐसा होता है। ठीक है, एक तरह का प्रेशर है। तो मान लीजिए जैसे इक्वेटर पे हमने पढ़ा था कि लो प्रेशर होता है और 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ पे हाई प्रेशर होता है। तो एक हम लोग कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 30 बार यहाँ का प्रेशर है, लो प्रेशर है। तो इससे 30 डिग्री नॉर्थ पे हाई प्रेशर होगा, मान लीजिए 60 बार होगा। ये होता नहीं है 60 बार और 30 बार, ये हम लोग एक बस एक क्वांटिटी ले लिए कि चलिए इतना है, सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग को क्या पता है कि विंड जो होता है वो लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर नहीं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाता है, ट्रैवल करता है। तो विंड यहाँ इस पॉइंट पे जो विंड है वो इस पॉइंट पे ट्रैवल करेगा ऐसे। ठीक है, यहाँ भी जो इस पॉइंट पे विंड है वो ऐसे ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या कह सकते हैं कि आइडियली अगर और कुछ भी सिचुएशन में अंतर नहीं है तो जो विंड है वो हमेशा ट्रैवल करता है परपेंडिकुलर आइसोबार के। यानी इसको और हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो प्रेशर ग्रेडियंट है, मान लीजिए ये जो प्रेशर ग्रेडियंट यहाँ क्रिएट हुआ ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है आइसोबार के। देखिए 90 डिग्री बन रहा है ना। ठीक है, तो प्रेशर ग्रेडियंट इज परपेंडिकुलर टू आइसोबार। ठीक है, ये बोल सकते हैं आइडियल सिचुएशन में ऐसा होना चाहिए। इसको इसी को और हम लोग लिख सकते हैं कि विंड ट्रेवल्स परपेंडिकुलर टू आइसोबार। पर ये कब? आइडियली ऐसा है। ठीक है, पर आइडियल तो लाइफ में कुछ भी नहीं होता है, तो यहाँ हम लोग क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये यहाँ पे आइडियल सिचुएशन ही हमेशा रहेगा? आइडियल सिचुएशन तो कभी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे अर्थ रोटेट कर रहा है। अर्थ रोटेट करता है, हर एक 24 घंटा में एक रोटेशन कंप्लीट करता है ना, तब ना दिन और रात होता है। तो आइडियल सिचुएशन तो हो नहीं सकता है। यानी जो विंड सीधा जाना चाह रहा होगा परपेंडिकुलर, उस पर किसी प्रकार का प्रेशर या फोर्स या कुछ तो लग रहा होगा, अर्थ रोटेट कर रहा है तो जिसके कारण वो डेविएट हो रहा होगा। मान लीजिए ऐसे डेविएट हो गया या ऐसे डेविएट हो जा रहा होगा थोड़ा, तो उस फोर्स को बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं। कैसा कैसा तरह का फोर्स है अर्थ पे? डिफ्लेक्टिव फोर्स है। क्यों है? क्योंकि अर्थ रोटेट कर रहा है, उस कारण से ये फोर्स लग रहा है। ठीक है, चलिए इतना हम लोग को पता चल गया।
अब जैसे ये इक्वेटर है तो इसके ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, इसके नीचे साउदर्न हेमिस्फेयर है। हम लोग लास्ट लेक्चर में, लास्ट रिवीजन क्लास में पढ़े थे कि फेरल करके एक साइंटिस्ट थे, फेरल उनका नाम था, वो ट्राई सेल्यूलर मॉडल दिए थे। बताए थे हम लोग को, वो आप अगर आपको याद नहीं है तो लास्ट वाला रिवीजन वाला लेक्चर देख लीजिए। ट्राई सेल्यूलर मॉडल दिए थे। तो इनका एक और थियरी भी है जिसको फेरल्स लॉ बोलते हैं, ठीक है। इनका कहना है कि अगर हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हैं तो जिस तरफ से डिफ्लेक्ट हो रहा है, जैसे मान लीजिए ये तो 30 डिग्री पे हाई प्रेशर है, फिर 60 डिग्री पे लो प्रेशर होगा, मान लीजिए 20 बार होगा या मान लीजिए 40 बार होता होगा, तो हाई प्रेशर से इधर भी तो जा रहा होगा परपेंडिकुलरली आइडियल सिचुएशन में, है ना। तो अब इनका फेरल्स लॉ में क्या कहना है कि अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हम लोग हैं तो जो डिफ्लेक्ट होगा, ये जो विंड डिफ्लेक्ट होगा मान लीजिए इधर या इधर, वो हमेशा राइट डायरेक्शन में होगा। अगर हम लोग बैठे हुए हैं इस तरफ फेस करके, क्योंकि ये विंड इधर जा रहा है, जिधर मान लीजिए विंड नीचे आ रहा था ना, तो हम लोग इधर फेस करके बैठे हुए हैं। तो इधर फेस करके बैठे हुए हैं तो इधर से राइट हम लोग का कौन सा होगा, ये होगा, तो यानी विंड ऐसे डिफ्लेक्ट होगा। अगर हम लोग ऊपर फेस करके बैठे हुए हैं 60 डिग्री की तरफ, क्योंकि उधर का विंड को देखने के लिए, तो विंड ऐसे डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, राइट साइड में डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो जिस तरफ विंड जा रहा है उस तरफ अगर हम लोग फेस करके हम लोग को बैठना है, जैसे विंड सीधा जा रहा है 60 डिग्री की ओर, तो इसी तरफ फेस करके बैठे हैं, तो इधर से राइट कैसे होगा, तो थोड़ा विंड ऐसे डिफ्लेक्ट हो जा रहा होगा, जो कि आइडियली परपेंडिकुलर जाना चाहिए था, ठीक है। पर ऐसा तो कभी हो नहीं सकता क्योंकि अर्थ रोटेट करना तो बंद करेगा नहीं, तो आइडियल सिचुएशन आएगा नहीं, ठीक है। चलिए इतना हम लोग समझ गए। अब इन्हीं का कहना है कि अगर सदर्न हेमिस्फेयर है तो जो भी डिफ्लेक्शन पॉइंट है उस तरफ हम लोग अगर फेस करके बैठेंगे तो विंड जो है वो हमेशा लेफ़्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग बैठे हैं इस जगह पे और देख रहे हैं कि अच्छा 30 डिग्री साउथ से इक्वेटर पे मेरा विंड यहाँ से जा रहा है, तो ये किधर डिफ्लेक्ट होगा, तो इधर लेफ़्ट साइड में डिफ्लेक्ट होगा थोड़ा ऐसे, ठीक है। ये विंड जिसको परपेंडिकुलर जाना था वो अब ऐसे जा रहा है, ऐसे थोड़ा डिफ्लेक्ट हो जा रहा है लेफ़्ट। अब हम उल्टा फेस कर लिए इधर, क्योंकि 60 डिग्री साउथ जो है इस पे भी तो लो प्रेशर है, तो इधर भी विंड आ रहा होगा ऐसे, जो कि आइडियली परपेंडिकुलर आना चाहिए था, ठीक है, परपेंडिकुलर तो आना चाहिए था, पर हम इधर फेस करके बैठे हैं तो मेरा लेफ़्ट किधर होगा, इधर, तो ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। खाली इतना याद रखिए, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में राइट साइड में डिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, और सदर्न हेमिस्फेयर में लेफ़्ट साइड में डिफ्लेक्ट होता है। यही फेरल्स लॉ है, ठीक है। ये हो गया। अब दो कॉन्सेप्ट है, ईस्टर्ली विंड और वेस्टर्ली विंड। तो ईस्टर्ली विंड और वेस्टर्ली विंड होता क्या है, देखिए ईस्टर्ली तो एक डायरेक्शन है, वेस्टर्ली भी, वेस्ट भी एक डायरेक्शन है, तो उससे कुछ रिलेटेड होगा विंड, ठीक है। तो ईस्टर्ली विंड उसको बोलते हैं जो ईस्ट डायरेक्ट, जैसे ये मान लीजिए ऐसे हम लोग एक लाइन ले लेते हैं, ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, तो ईस्टर्ली विंड उसको बोलते हैं जो ईस्ट से स्टार्ट हो और वेस्ट की ओर जाए। तो देखिए इसका ओरिजिनेशन क्या है, ईस्ट में है, तो इसको ईस्टर्ली बोलते हैं। अब इसी का उल्टा है, वेस्टर्ली विंड किसको बोलेंगे,
तो जो वेस्ट से स्टार्ट होके ईस्ट की ओर जाए, ठीक है, उसको वेस्टर्ली विंड बोलते हैं। यानी ओरिजिनेशन हम लोग को देखना है कि ओरिजिनेट कहाँ से कर रहा है, किस डायरेक्शन से। वो हो गया वेस्टर्ली और ईस्टर्ली। चलिए अब हम लोग थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए देखिए यहाँ है इक्वेटर, इक्वेटर है, ये हो गया 30 डिग्री का लाइन है ये, ठीक है। अब देखिए इक्वेटर पे लो प्रेशर था, 30 डिग्री पे हाई प्रेशर था। हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे ऐसे परपेंडिकुलर आना चाहिए था, पर कोरियोलिस फोर्स लगा, और क्योंकि हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हैं तो राइट डायरेक्शन में विंड डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब देखिए ये राइट डायरेक्शन में तो डिफ्लेक्ट हुआ, पर क्या ये हम लोग कह सकते हैं कि ईस्ट से वेस्ट की ओर आया? कह सकते हैं ना कि ये ईस्ट से ओरिजिनेट हो रहा है, वेस्ट की ओर आ रहा है। देखिए ईस्ट से ओरिजिनेट हो रहा है, वेस्ट की ओर आ रहा है, कह सकते हैं ना, दिख ही रहा है। 30 डिग्री नॉर्थ से जो इक्वेटर पे आ रहा है वो ईस्टर्ली विंड है, ठीक है। अब चलिए हम लोग साउथ हेमिस्फेयर में जाते हैं। 30 डिग्री का यहाँ पे हाई प्रेशर बना हुआ है, इक्वेटर पे तो लो ही प्रेशर बना हुआ है, ठीक है। अब फेरेल्स लॉ के हिसाब से जो जो हम परपेंडिकुलर जाना चाहिए था विंड, वो कोरियोलिस फोर्स के कारण लेफ्ट में डिफ्लेक्ट होता है सदर्न हेमिस्फीयर में। तो लेफ्ट में डिफ्लेक्ट हो रहा है ना, लेफ्ट में डिफ्लेक्ट हुआ ना, देखिए सब लेफ्ट में डिफ्लेक्ट हो रहा है, जिसको परपेंडिकुलर जाना चाहिए था आइडियली वो लेफ्ट में डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। अब इसमें भी हम लोग कह सकते हैं क्या कि ये ईस्ट से ओरिजिनेट हो रहा है और वेस्ट की ओर जा रहा है। देखिए तो ईस्ट से ओरिजिनेट होके वेस्ट की ओर जा रहा है क्या? इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है ना। तो ईस्ट से ओरिजिनेट होके वेस्ट की ओर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है ना। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि 30 डिग्री नॉर्थ से इक्वेटर और इक्वेटर से 30 डिग्री साउथ के बीच में वेस्टर्ली विंड चलता है, नहीं ना। देखिए आपका फोकस चेक कर रहा है, ईस्टर्ली विंड चलता है। क्यों चलता है ईस्टर्ली विंड? क्योंकि ईस्ट से ओरिजिनेट होता है, ओरिजिनेट्स फ्रॉम ईस्ट एंड गोज टू वेस्ट, इसको बोलते हैं ईस्टर्ली विंड। अच्छा इसमें कौन सा सेल था, हम लोग पढ़े थे ना पिछले क्लास में कि लो प्रेशर हाई प्रेशर के कारण ऐसे हो रहा था। ऐसे हेडली सेल था, भूलिएगा नहीं, लास्ट ही क्लास में पढ़े हैं हम लोग कि 30 डिग्री साउथ से लेके 30 डिग्री नॉर्थ तक में हेडली सेल होता है। हेडली यूनिसेलुलर मॉडल दिए थे, ठीक है, भूलिएगा नहीं। चलिए इतना तो पता चल गया। अब ईस्टर्ली विंड जो होता है सब ट्रॉपिकल में, यानी 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ तक में, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड विंड, ठीक है, ट्रेड विंड बोलते हैं। अच्छा चलिए एक और चीज़ देख लेते हैं इसी में।
एक मिनट इसको क्लियर कर लेते हैं। अच्छा, कल का आप याद कीजिए, जो लास्ट हम पढ़ाए हैं उसमें आपको बताए थे कि 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ पे सब ट्रॉपिकल डिज़र्ट मिलने का चांस बहुत ज़्यादा है। और हम ये भी बताए कि रेनफॉल भी होता है बहुत जगह पे 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ पे। तो दोनों स्टेटमेंट तो आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। अगर रेनफॉल भी होगा उसी जगह पे तो उस जगह पे डिज़र्ट कैसे बनेगा? डिज़र्ट तो बन नहीं सकता है। अब डिज़र्ट मतलब अब हम लोग बात कर रहे हैं सैंड का डिज़र्ट, है ना। जहाँ पे रेनफॉल होगा वहाँ पे तो डिज़र्ट बन ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब है कि 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ वाला जो जगह है उस पर ऐसा कुछ जगह होगा जहाँ पे रेनफॉल होता होगा, ऐसा कुछ जगह होगा जहाँ पे रेनफॉल नहीं होता होगा, है ना। तो वो कैसे पता चलेगा? अच्छा चलिए, ये हम लोग देख सकते हैं, ये पता कर सकते हैं पहले कि इसमें जो विंड हम लोग चल रहा है 30 डिग्री नॉर्थ से साउथ के बीच में, उसका डायरेक्शन क्या है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या डायरेक्शन है, यहाँ देखिए। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या हो रहा है, इधर साउथ है, ऊपर नॉर्थ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है ना। तो यानी नॉर्थ ईस्ट से चलता है और साउथ वेस्ट की ओर आता है विंड। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में 30 डिग्री नॉर्थ से लेके इक्वेटर तक में, तो नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट होता है और साउथ वेस्ट तक जाता है, ठीक है। और सदर्न हेमिस्फेयर में क्या हो रहा है, देखिए साउथ ईस्ट से स्टार्ट हो रहा है, देखिए तो साउथ ईस्ट है ना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और जा कहाँ रहा है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रहा है। तो सदर्न हेमिस्फेयर में क्या हो रहा है, साउथ ईस्ट से स्टार्ट होता है और नॉर्थ वेस्ट की ओर जाता है विंड। चलिए इतना ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग जानते हैं कि ईस्टर्ली विंड है ना। अब ईस्टर्ली विंड का मतलब क्या है कि ईस्ट से ओरिजिनेट हो रहा है, ओरिजिनेट्स फ्रॉम ईस्ट। ईस्टर्ली विंड का तो यही मतलब है। तो कोई एक लैंड मास है, मान लीजिए ये कॉन्टिनेंट भी हो सकता है, कंट्री भी हो सकता है, कुछ भी है, ये एक लैंड मास है इसी लैटिट्यूड में 30 डिग्री नॉर्थ या साउथ कुछ भी मान लीजिए उस पे है। और ये ऐसे, ये मान लीजिए ये ओशन है, ठीक है। अब जैसे धूप लग रहा है, सब गर्म हो रहा है, हीट हो रहा है पानी, पर हम देख रहे हैं कि ईस्टर्ली विंड चलता है इसमें। तो ईस्टर्ली विंड का क्या मतलब है, ईस्ट से ऐसे डायरेक्शन से आता है, वेस्ट की ओर जा रहा है ना। ईस्ट से वेस्ट की ओर विंड चल रहा है। तो जो गर्म पानी हो रहा है ऊपर का, वो किधर पुश हो रहा है, वेस्ट की ओर पुश हो रहा है। फिर इधर मान लीजिए कॉन्टिनेंट है कोई, या कोई कंट्री है, या कुछ भी लैंड मास है, वैसे ये भी लैंड मास है, ठीक है। चलिए इधर वेस्ट है, उधर ईस्ट है। ऐसा होता है ना कि अफ्रीका है इधर, इधर अमेरिकन कॉन्टिनेंट है ना। तो या एशिया है इधर, यहाँ पे इधर अफ्रीका है, बीच में ओशन है, इंडियन ओशन, होता है ना। तो अब हमको क्या पता चल रहा है कि जैसे सन है, ये सब के कारण जो हीट हो रहा है ऊपर का पानी, वो वेस्ट की ओर जा रहा है। अब वेस्ट की ओर जा रहा है ओशन बॉडी में, यानी लैंड मास का कौन सा साइड है ये। अब जैसे ये लैंड मास है तो इसका वेस्ट इधर है, इसका ईस्ट इधर है। अब ये लैंड मास है तो इसका वेस्ट इधर है, इसका ईस्ट इधर है, ठीक है। अब ये लैंड मास कुछ भी हो सकता है, कॉन्टिनेंट भी हो सकता है, कंट्री भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
ऐसे ही ये भी है कॉन्टिनेंट। अब जैसे कंट्री ये ऑस्ट्रेलिया हो सकता है ना, कॉन्टिनेंट कंट्री कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इससे हमको क्या पता चला कि लैंड मास का ईस्टर्न बॉर्डर हमेशा वार्म वाटर रहेगा, हॉटर वाटर रहेगा इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ लैंड मास। देखिए ये ओशन का भले ईस्ट है ना यहाँ पे, पर लैंड मास का तो वेस्ट है। जैसे ये मेरा लैंड मास है ना, तो इसका वेस्टर्न पार्ट हुआ ना ये, तो वेस्टर्न पार्ट हमेशा कोल्डर रहेगा, पानी वेस्टर्न पार्ट से लगा हुआ, ओशन का पानी हो या सी का पानी हो कुछ भी। कहाँ पे 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री साउथ के बीच में, ठीक है। एक तो ये पता चला। अब दूसरा क्या पता चल रहा है कि अगर ठंडा है इधर, तो इधर से हवा ऐसे जा रहा है, यानी ईस्टर्ली फ्लो है हवा, तब ना ठंडा है इधर। चलिए ये तो ठीक है, ये हो गया एक बात। अब दूसरी बात है कि अगर हवा ईस्ट से वेस्ट फ्लो कर रहा है 30 डिग्री नॉर्थ से साउथ में, तो आप सोचिए जो यहाँ पे पानी का बॉडी है, जो भी है, ओशन है, सी है, जो भी है, तो वो हवा पानी को उठा रहा है एयर में, क्लाउड में, और इधर कहीं रेन करा दे रहा है। अब ये तो पूरा क्लाउड ऐसे कॉन्टिनेंट को क्रॉस नहीं ना कर जाएगा, और कंट्री को क्रॉस नहीं ना कर जाएगा बिना रेन किए हुए। तो जो मोस्टली 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच का जो लैटिट्यूड है, उसमें रेन प्रिवेलेंट है कहाँ पे, ईस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट। और कंट्री और लैंड मास, ठीक है। कंट्री के ईस्ट में, कॉन्टिनेंट के ईस्ट में ज़्यादा प्रिवेलेंट है रेन, और बहुत रेयर रेन होगा वेस्ट में कंट्री के या कॉन्टिनेंट के। तो वहाँ पे क्या ज़्यादा मिलने का चांस है, डेजर्ट, ठीक है। जो कल के क्लास में बताए थे उसको यहाँ पे क्लियर हो गया क्यों मिलता है डेजर्ट और रेन कहाँ पे होता है, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार आप इसको रुकिए और मैप खोल के देखिए कि इस लैटिट्यूड के बीच में 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच में कहाँ कहाँ डेजर्ट है, और क्या मोस्टली जो डेजर्ट है वो वेस्टर्न साइड में है कि नहीं है कंट्री के या कॉन्टिनेंट के, ठीक है। थोड़ा इसको देखिए, चेक कीजिए। चलिए इतना तो क्लियर है, पानी कहाँ ठंडा होगा, कहाँ गर्म होगा, बारिश कहाँ पे ज़्यादा होगा, कहाँ पे बहुत कम होगा, कहाँ पे डेजर्ट मिलने का चांस ज़्यादा है, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब देखिए यहाँ हम लोग देखें 30 डिग्री का, हम लोग देखें क्या सिचुएशन है। अब यही सेम लॉजिक 30 डिग्री से जो हवा 60 डिग्री पे जा रहा है उस पर लगा सकते हैं ना हम लोग। अब उसमें क्या हो रहा है, क्योंकि हवा जाना चाहिए था ऐसे इधर, तो हम लोग भी इधर फेस करके बैठ गए हैं, इधर देख रहे हैं। तो हम लोग फेरेल्स लॉ लगाए, तो फेरेल्स लॉ क्या कहता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइटवर्ड डिफ्लेक्शन होना चाहिए, तो हो रहा है ना डिफ्लेक्शन राइटवर्ड। अब राइटवर्ड डिफ्लेक्शन का क्या मतलब है कि साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट जा रहा है हवा 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 60 डिग्री नॉर्थ तक में। अब ऐसे ही 30 डिग्री साउथ से लेके 60 डिग्री साउथ में भी देखते हैं। तो हम लोग अब इस डायरेक्शन में फेस करके बैठे हुए हैं, इस डायरेक्शन में
फेरेल्स लॉ का कहना है कि लेफ़्ट साइड में डिफ्लेक्शन होना चाहिए सदर्न हेमिस्फेयर में, तो हो रहा है ना डिफ्लेक्शन लेफ़्ट साइड में। तो लेफ़्ट साइड में डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका क्या मतलब है कि नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट जा रहा है, वेस्टर्ली डायरेक्शन है विंड का, समझ गए ना, वेस्ट से ईस्ट जा रहा है। देखिए वेस्ट से ईस्ट जा रहा है, तो यानी कि 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ से 60 डिग्री साउथ में वेस्टर्ली विंड चल रहा है। वेस्टर्ली विंड का मतलब क्या है कि वेस्ट से ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है, ओरिजिनेट हो रहा है वेस्ट से, वेस्ट की ओर नहीं जा रहा है, जा रहा है ईस्ट की ओर, वेस्ट से ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है। हाई प्रेशर सब ट्रॉपिकल जगह से लो प्रेशर सब पोलर डायरेक्शन में जा रहा है। ये लो प्रेशर बना हुआ है तब ना इधर जा रहा है विंड, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ है कि जो वेस्टर्ली विंड है इसका स्पीड जो है वो सदर्न हेमिस्फेयर में ग्रेटर होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से। क्यों? आपको पहले ही पता था क्यों, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लैंड मास नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा है सदर्न हेमिस्फेयर से, ठीक है। अब सदर्न हेमिस्फेयर में लैंड मास है ही नहीं उतना, तो विंड को कोई ऑब्स्ट्रक्शन मिल नहीं रहा है, आराम से फ्लो करते जा रहा है, तो फ्लो कर रहा है तो स्पीड गेन कर रहा है। तो यही कारण है कि हाई स्पीड रहता है सदर्न हेमिस्फेयर में, क्योंकि इतना नीचे हम लोग लैटिट्यूड में आ गए हैं कि बहुत लैंड मास कम गया है सदर्न हेमिस्फेयर में। मैप खोल के देखिएगा ये चीज़, ठीक है। तो इसमें एक और चीज़ हम लोग कह सकते हैं कि मान लीजिए सदर्न हेमिस्फेयर कहीं कहते हैं कि वेस्टर्ली का स्पीड जो है वो मान लीजिए 60 डिग्री नॉर्थ है या 60 डिग्री साउथ है, नहीं सॉरी नॉर्थ नहीं साउथ है, सिर्फ साउथ है क्योंकि लैंड मास कम है साउथ में, हम लोग को वहाँ का स्पीड देखना है। तो ये ज़्यादा होगा वेस्टर्ली स्पीड से 50 डिग्री साउथ का, यानी सेम ही डायरेक्शन में साउदर्न हेमिस्फेयर में 50 डिग्री साउथ पे जो स्पीड है वेस्टर्ली का वो और बढ़ जाता है जब 60 डिग्री साउथ तक पहुंचता है, ठीक है, क्योंकि लैंड मास नहीं है, स्पीड गेन करते जा रहा है ना। अब इसको कुछ नाम देते हैं, नाम है इसका, वो टर्म याद कर लीजिएगा। अगर कहीं पूछा कि व्हाट इज़ दिस तो आपको पता होना चाहिए कि ये विंड का नाम है। तो सदर्न हेमिस्फेयर में वेस्टर्ली विंड एट, चलिए एट लिख दिए, 40 डिग्री साउथ, इसको हम लोग बोलते हैं रोरिंग 40, रोरिंग 40s, ठीक है। 50 डिग्री साउथ पे जो विंड है और तेज़ हो गया 40 डिग्री से, उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूरियस 50s, ठीक है। 60 डिग्री साउथ पे और तेज़ हो गया विंड का स्पीड, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्क्रीमिंग या फिर श्रीकिंग 60s, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। और ये सब क्यों हो रहा है, क्यों ज़्यादा स्पीड है, ये भी समझ में आ गया कि लैंड मास कम है सदर्न हेमिस्फेयर में और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा लैंड मास है, ठीक है। तो ऑब्स्ट्रक्शन कम है 30 डिग्री साउथ के बाद से, तो ऑब्स्ट्रक्शन अगर कम है तो मान लीजिए विंड चलते जा रहा है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तो स्पीड गेन कर रहा है, ठीक है। अब फिर वापस देखिए पोलर वाले रीजन में चले गए हम लोग, तो हाई प्रेशर है इधर
और इधर लो प्रेशर है। अब देखिए ये कहाँ से जा रहा है, साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट, ईस्टर्ली चल रहा है, यानी ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट से जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट जा रहा है साउथ ईस्ट से, तो इसमें भी ईस्टर्ली चलता है। तो अब आपको ये पता चल गया है कि ईस्टर्ली विंड कहाँ कहाँ चलता है अर्थ पे, वेस्टर्ली विंड कहाँ कहाँ चलता है। देखिए ये कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, तो यानी ऊपर भी 60 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ तक में ईस्टर्ली चल रहा है, क्योंकि ईस्ट से ओरिजिनेट हो रहा है और वेस्ट की ओर जा रहा है ना, तो इसमें भी ईस्टर्ली चल रहा है। ठीक है, अब कुछ टर्म है देख लीजिए। ये जो लैटिट्यूड है 0 डिग्री का इक्वेटर, इसको डोल्ड्रम्स भी बोलते हैं। लो प्रेशर रहता है यहाँ पे, इसको डोल्ड्रम्स बोलते हैं, काम कंडीशन रहता है। ठीक है, चलिए अब जो 30 डिग्री का है, देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट पिक्चर है, ये हम क्लियर कर देंगे अभी आपको। देखिए हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं 30 डिग्री वाले जगह पे, ये नीचे भी बोलेंगे हॉर्स लैटिट्यूड, देखिए 30 डिग्री साउथ पे। ठीक है, ये हो गया। और एक और आपको पहले बता चुके हैं कि जो इक्वेटर है उसको हम लोग ITCZ बोलते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटर ट्रॉपिकल क्यों, क्योंकि देखिए एक इधर का ट्रॉपिकल है और एक इधर का ट्रॉपिकल, दोनों ट्रॉपिक से विंड आके कन्वर्ज करता है 0 डिग्री पे, क्योंकि 0 डिग्री पे लो प्रेशर है, तो ये कन्वर्जेंस जोन हो गया। और कहाँ का कन्वर्जेंस जोन है, तो दोनों इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यही इसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसको क्लियर कर देते हैं आराम से, देख लीजिए। ठीक है, ये वाला पिक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है, पिन इंटरेस्ट पे मिला है, ऐसे आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। तो ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पिक्चर है, इसको थोड़ा पढ़िएगा। और मेंस का बहुत सारा क्वेश्चन आता है जिसमें आप ये बना सकते हैं बहुत अच्छे से, नंबर भी आएगा अच्छा। ठीक है, चलिए थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।